बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इसका सेक्शन है 25D। हम अपने टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि इसकी हमें किस वक्त और कब और कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो हम इसके तहत क्या कर सकते हैं, कानूनी चारागोई हम क्या अख्तियार कर सकते हैं। हम टॉपिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अमास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास डेली की वीडियोस मौसूल होती रहे। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये हमें क्यों और किस वक्त ज़रूरत इसकी महसूस होती है, तो मैं आपको तफसीलन बताना चाहूँगा कि जब आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके जो डिफरेंट काइंड्स हैं उसके थ्रू आपको कोई थ्रेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन पे आपको कोई थ्रेट करता है, टेलीफोन पे आपको कोई थ्रेट करता है, इवन दो कि सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या टेक्स्ट मैसेजिंग है, और आपको रेगुलर कॉल के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप वॉइस कॉल या कोई भी एप्लीकेशन की वॉइस कॉल या मैसेज के थ्रू, इंटरनेट मैसेज के थ्रू आपको कोई बंदा थ्रेट करता है, आपकी ज़ात की हद तक, आपकी जान की हद तक, आपकी शोहरत की हद तक, आपके शोबे के हवाले से या आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आप उसके ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। आपको कोई भी बंदा किसी भी वक्त कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू थ्रेट करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा सकते हैं अंडर सेक्शन 25D टेलीग्राफ एक्ट। नाज़रीन, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करता है, वॉइस मैसेज करता है, इंटरनेट कॉल करता है, इंटरनेट मैसेज करता है, या किसी किस्म का आपको अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है, गालियां देता है, जान से मारने की धमकी देता है, कानून को वो अगर हाथ में लेता है, ज़बान दराज़ी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप सबूत लेके जो आपके डिवाइस में हो, मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, वो लेके आप मुतलका थाने जा सकते हैं। वहाँ पे तहरीरी दरख्वास्त देंगे और वो सबूत पेश करेंगे तो वो उस बंदे के ख़िलाफ़ 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत FIR दर्ज हो जाएगी और वो मुकदमे की ज़मानत कराएगा। ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन बाज़-औक़ात जज साहबान वाक़या देख के या जो एविडेंस है, मटीरियल है, वो देख के बेल कैंसिल भी कर देते हैं। तो ये रेमेडी आप अवेल कर सकते हैं जब भी आपको कोई थ्रेट करता है। इसकी सज़ा 3 साल है और 20,000 रुपये जुर्माना भी है। अगर किसी की बेल कंफर्म भी हो जाती है और वो ड्यूरिंग ट्रायल उसके ख़िलाफ़ केस प्रूफ हो जाता है तो उसको 3 साल सज़ा भी हो सकती है और साथ साथ 20,000 जुर्माना भी हो सकता है। तो इसके साथ एक और सेक्शन अट्रैक्ट करता है 506B, जो जान से मारने की धमकी है, जो वो भी टेलीफोन पे या आपको मुख्तलिफ इंटरनेट ये जो ट्विटर वगैरह के हैंडल हैं इनके थ्रू अगर कोई बंदा आपको थ्रेट करता है और कहता है कि आप मिलोगे और मैं आपको जान से मार दूंगा, तो 25D के साथ 506B अट्रैक्ट कर जाता है। और जब 506B अट्रैक्ट करता है तो वो नॉन बेलेबल क्लास में आ जाता है और उसकी बेल भी नहीं होती, और इसकी भी 2 साल से 7 साल सज़ा है। अगर ये प्रूफ हो जाए या किसी ने आपको ड्यूरिंग थ्रेट जो है ना कोई डैमेजेस की हों या टेलीफोन पे थ्रेट दे के मैं आपको जान से मारूंगा या आपकी जान को ख़तरा है मुझसे, तो वो फिर प्रूफ हो जाए तो इसकी सज़ा बढ़ सकती है। तो नाज़रीन, ये टेलीग्राफ एक्ट जो है 25D का आप सहारा लेके कानूनी चारागोई कर सकते हैं और कोई भी आपको मेंटल टॉर्चर करता है थ्रू टेलीफोनिक या
ڈفرینٹ کائنڈ سے، تو آپ اپنی پروٹیکشن کی خاطر قانونی چارہ گوئی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو لیکچر ہے پسند آئے گا اور آپ پاس آن کریں گے دوسرے دوستوں کی حد تک، تاکہ سب کو اویئرنیس ہو سکے کہ کوئی بھی کسی شریف آدمی کو گھر بیٹھے پریشان کرتا ہے موبائل پہ، ٹیلی فون پہ یا مختلف سوشل میڈیا کے تھرو، تو آپ اپنی عزت کی، جان کی حفاظت کی خاطر اس بندے کو قانوناً کیف کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔